हेलो दोस्तों, कृष्णा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सीख रहे हैं अनुपात के सवाल। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसला ने भी आंखों में आंखें डाल के बोला, चल जुट्टी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो मंजिल को उसकी औकात दिखाना है आपको, तो आपको लगातार मैथ सीखना पड़ेगा। और मैथ सीखोगे तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम आराम से सवाल कर पाओगे। और इसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और लगातार देखते रहना। मैं आपको यहाँ पर बेसिक से एडवांस तक समझा रहा हूँ और यहाँ से सवाल आएगा, ये मेरी गारंटी है। आपको सिर्फ लगातार सीखते रहना है। अब हम अनुपात के सवालों की शुरुआत करते हैं, तो चलो देखते हैं। जैसे पहला सवाल है कि दो व्यक्ति ए तथा बी की आय का अनुपात 8:5 है तथा खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि ए की बचत 12,000 रुपए तथा बी की बचत 10,000 रुपए है, तो प्रति की आय ज्ञात करो। अब सवाल को एक बार और देख लेना है कि दो व्यक्ति ए तथा बी की आय का अनुपात 8:5 है तथा खर्च का अनुपात 5:3 है। यदि मैं यहाँ पर लिख देता हूं, पहले जैसे सवाल बोल रहा है वैसे हमको तो लिखना है। जैसे ये बोल रहा है ए और बी की आय का अनुपात, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं ए और यहाँ पर लिख देता हूं अनुपात बी। ए और बी की आय का अनुपात, तो मैं यहां लिख देता हूं आई, और आय का अनुपात ये बता रहे हैं 8:5, तो हम लिख देते हैं 8:5 तथा खर्च का अनुपात 5:3 है, तो यहां लिख देते हैं खर्च का अनुपात है 5:3। अब ये बोल रहा है तथा खर्च का अनुपात 5:3, यदि ए की बचत, अब की बार ए की बचत दी हुई है। पिछले हमने जब कल क्लास ली थी उसमें बचत दी हुई नहीं थी, ए दोनों की बराबर थी। अब की बार में बचत दी है कि ए की बचत 12,000 और बी की बचत 10,000 रुपए है, 10,000 रुपए है। तो प्रति की आय ज्ञात करो। तो अब आय कैसे ज्ञात करना है वही हमें सीखना है। तो अब हम इसको करते हैं। जैसे सर्वप्रथम 8 और 3 का गुणा कर देना है, तिरछा गुणा करना। 8 तिया 24, तो यहाँ लिख देना है 24, ठीक है। और 5×5 25, 5×25 होते हैं, तो यहाँ पर लिख देना है 25, लिख दिए। अब इसी तरह नीचे गुणा करना है। 12 तिया 36, तो 36,000, ठीक है। और 5 50,000, तो मैं लिख देता हूं 50,000। अब यहां पर 36,000 हो गए, यहां पर 50,000 हो गए, तिरछा गुणा किया था। अब अंतर देखना, ऊपर अंतर कितने का है, यहां पर अंतर कितना, 1 का। 24 और 25 में अंतर कितना, 1 का। और 36 और 50,000 में अंतर कितने का, 14,000 का, 14,000 का। तो अब इस एक की वैल्यू कितनी आ गई, 14,000। अब ए की वैल्यू 14,000 आ गई, तो इनकी आय ज्ञात करनी है। तो ए की आय, तो ए की आय बराबर आय बराबर 8 गुणा 14,000। अब 14 8 112। अब पीछे 3 जीरो है, 3 जीरो, यानी ए की आय कितनी है, 1,12,000। इसी तरह अब बी की आय ज्ञात करना, तो मैं यहां लिख देता हूं बी की आय। बी की आय बराबर कितनी है, 5 है, तो 5 गुणा 14,000, 4×5 70, बी की आय कितनी है, 70,000 रुपए। तो अब कैसे किया एक बार और देख लेना, आप आराम से इस सवाल को समझ सकते हैं कि ए की आय है वो 8:5 है, बी का खर्च है, ए की आय 8 है, बी की आय 5 है, खर्च 5:3 है और बचत 12,000 और 10,000 है। तो अब तिरछा गुणा करना, ऊपर का 8 तिया 24 यहाँ लिख दिए, 5 से 5 25 यहाँ लिख दिए। और अब नीचे का भी तिरछा गुणा, 12 तिया 36,000 और
5 10 50,000। अब ऊपर का अंतर 24 और 25 में अंतर 1 का, नीचे 36 और 50,000 में अंतर 14,000 का। तो ए की वैल्यू 14,000 है। तो अब आई 8 गुणा 14,000 और बी की आई 5 गुणा 14,000। तो हम ज्ञात करेंगे तो ए की आई 1,20,000 और बी की आई 70,000 आ जाएगी। तो अब इसी तरह हम अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में दो व्यक्तियों की आय 13:7 है। अब की बार 13:7 है, 13:7 है तथा 2:1 है। खर्च का अनुपात कितना है? 2:1। तो मैं लिख देता हूं 2:1। और बचत, ए की बचत है वो है 3,000 और बी की बचत है 2,000। 3,000 रुपए और बी की बचत है वो है 2,000 रुपए। तो मैं लिख देता हूँ 2,000। अब इस सवाल को एक बार और पूरे से पढ़ ले। दो व्यक्ति ए तथा बी की आय का अनुपात 13:7 है तथा खर्च का अनुपात 2:1 है। यदि ए की बचत 3,000 रुपए और बी की बचत 2,000 रुपए प्रति की आय ज्ञात करो। तो इसको कैसे करना है, यहां लिख देता हूं मैं ए अनुपात बी, लिख दिया। अब आय दी है तो मैं लिख देता हूं आय कितना दिया है? 13:7। तो यह 13:7। अब खर्च कितना दिया है? खर्च दिया है 2:1। तो 2:1। ठीक है। अब बचत दोनों की अलग अलग दे रखी है तो हम यहां लिख देंगे बचत कितनी है? 2,000 रुपए और 3,000 रुपए। ठीक है। अब हम इस सवाल को करेंगे। तो 13 गुणा करना आपको पता ही है कि 13 × 1, तो यहाँ 13 के 13 रहेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 13 और 7 × 2 कितना हो जाएगा? 14। यहाँ पर 14। अब 2 का 3 से गुणा, 3 2 6,000। तो मैं लिख देता हूँ 6,000। ठीक है। और 2 का 1 से करेंगे तो कितना? 2,000। अब 2,000 और 6,000 अंतर कितने का? ऊपर अंतर देखे तो कितने का? 1 का अंतर ऊपर 13 और 14 में 1 का अंतर, नीचे देखे तो अंतर 2 और कितने का? 4,000 का अंतर। 4,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की वैल्यू बराबर 4,000। तो अब हम ए की आय ज्ञात करनी है। तो ए की आय बराबर 13 गुणा 4,000। 13 गुणा 4,000। अब 13 गुणा 4 कितना होता है? 13 चौक 52,000। 52,000 रुपए हो गए। अब इसी तरह यहां पर कितने हैं? 14। तो बी की आय सॉरी नीचे 7 है तो ये 7 है। बी की आय बराबर 7 गुणा कितने? 4,000। तो कितनी हो गई? 28,000 रुपये। तो अब ए की आय 52,000 आ गई और बी की आय 28,000 आ गई। अब कैसे आई एक बार और देख लो कि ए और बी की आय का अनुपात 13:7 है। 13:7 लिख दिया। खर्च 2:1 है तो 2:1 लिख दिया। अब बचत, ए की बचत 2,000 रुपए और बी की बचत 3,000। तो 3 जहां 1 है वहां 2,000, जहां बी है वहां 3,000 लिख देने। अब 13 गुणा करना है। 13 × 1 का गुणा करेंगे 13 के 13 रहेंगे। 7 × 2 कितना हो गया? 14। तो 14 के 14 रहेंगे। अब 3 × 2 6,000 और 2,000 × 1 बराबर 2,000 है। यहाँ पर नीचे भी 13 गुणा। तो अब ऊपर कितने का अंतर हुआ? 13 और 14 में अंतर 1 का, और 2,000 और 6,000 में अंतर कितने का? 4,000 का। ए की वैल्यू 4,000। तो अब ए की आय हमारे साथ 13 है तो 13 गुणा 4,000। तो ए की वैल्यू आ गई 52,000। इसी तरह बी की वैल्यू, बी का आय कितने है? 7। तो 7, तो 1 की वैल्यू 4,000 है तो 7 गुणा 4,000 बराबर
68,000 रुपए। तो अब इन दोनों का आंसर हमने कर लिया है। इसी तरह हम अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है, तो अब अगला सवाल है, किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात 3:5 है। यदि कक्षा में 20 लड़के और आ जाते हैं तो अनुपात 4:5 हो जाता है। कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो अब ये बोल रहे हैं कि बॉय, तो मैं लिख देता हूं बॉय यानी लड़के अनुपात गर्ल्स। लड़के और गर्ल्स का अनुपात कितना है? अब अनुपात है 3:5। तो 3:5 लड़कियां और लड़कियों का अनुपात है 3:5। यदि कक्षा में 20 लड़के और आ जाते हैं, बॉय कितने आ जाते हैं और 20 प्लस हो जाता है, ठीक है। तो और आ जाते हैं तो अनुपात 4:5 हो जाता है। अब 4:5 हो गया, ठीक है। 4:5 हो जाता है। तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो आप जैसे सवाल किया वैसे ही हमको करना है। जैसे 3 से लड़कियां तो कुछ बढ़ नहीं रही है, क्योंकि 5 से 5 ही रह रही है, क्योंकि लड़कियों बढ़ती नहीं हुई है, तो 5 का 5 ही रहेगा। मगर लड़का 20 लड़के और आ जाते हैं तो अब 3 से 4 है, हमारे हिसाब से तो एक लड़का बढ़ रहा है और वो बोल रहे हैं 20 बढ़ रहा है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू बराबर कितना हो गया? 20। क्योंकि 3 से 4 हमारे हिसाब से तो एक बढ़ रहा है, पर उसके हिसाब से 20 बढ़ रहे हैं, तो एक की वैल्यू 20 आ गई। तो आप बोल रहे हैं कि लड़कियों की संख्या याद करो। तो 5 गुणा 20 और कितनी? 100 गर्ल्स। तो अब लड़कियां कितनी हो गई? 100। तो हमारा आंसर आएगा लड़कियों बराबर 100। कैसे किया? जैसे बोला लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:5 है, 3:5 लिख दिया। अब ये बोल रहा है कि 20 लड़के और आ जाते हैं, तो 20 लड़के एक्स्ट्रा आ गए तो इनका अनुपात 4:5 हो जाता है। तो लड़का 3 से 4 हो गया, यानी एक बढ़ा हमारे हिसाब से, तो वो बोल रहे हैं 20 बढ़ रहा है। एक की वैल्यू 20 है। तो आप लड़कियों की संख्या पूछिए, तो 5 है लड़कियां, तो एक की वैल्यू 20 है, तो 20 × 5 बराबर 100, यानी कि लड़कियां कितनी हो गई? 100। इसी तरह एक अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल के अंदर क्या दिया हुआ है कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:6 है। 5:6 है। तो मैं लिख देता हूं 5:6। 5:6 और 16 लड़कियां और आ जाती हैं। कितनी? कक्षा में 16 लड़कियां और आ जाती हैं। तो मैं लिख देता हूं 16 लड़कियों और आ जाती है। तो अनुपात होता है, वो होता है 5:8। 5:8 हो जाता है। 5:8। तो लड़कों की संख्या याद करो। अब की बात लड़कों की संख्या याद करो। अब सवाल क्या हुआ? किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात 5:6 है। यदि कक्षा में 16 लड़कियां और आ जाती हैं तो और आ जाती हैं तो अनुपात 5:8 हो जाता है। कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करो। तो मैं लिख दूंगा बॉय अनुपात गर्ल्स, लिख दिया। अब अनुपात कितना है? 5:6। तो यहां लिख देंगे 5:6। ये बोल रहा है कि 16 लड़कियां और आ जाती है, यानी गर्ल्स कितनी? 16 बढ़ जाती हैं। तो गर्ल्स बराबर प्लस 16 बढ़ जाती हैं, तो अनुपात 5:8 हो जाता है। तो अनुपात कितना होता है? 5:8 हो जाता है, ठीक है। अब तो लड़कों की संख्या ज्ञात करना। अब लड़के तो पहले 5 थे, अभी भी 5 ही है। लड़कों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अब की बार लड़कियों में परिवर्तन हो रहा है। 6 से लड़के कितनी हो रही है? 8 हो रही है। हमारे हिसाब से कितने की वृद्धि हो रही है? प्लस 2 की वृद्धि हो रही है, यानी 2 लड़के बढ़ रही है। हमारे हिसाब से 6 थी पहले, अब 8 हो गई। पर वो बोल रहा है 2 नहीं 16 बढ़ी, यानी 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 16। तो अब एक की वैल्यू जब 2 को 16 से काटेंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी 8। एक की वैल्यू 8 आ गई। तो अब लड़कों की संख्या याद करना है। तो 5 × 8 बराबर 40। तो अब लड़के कितने हो गए? 40। अब कैसे किया एक बार और देख लो, आराम से समझ लो कि
लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 5:6 है, ठीक है। 16 लड़कियां और आ जाती है तो गर्ल्स बराबर 16 बर्थडे है, तो प्लस हमने 16 कर दिए। और अब अनुपात कितना, 5:8 हो जाता है, तो 5:8 लिख दिया। अब लड़कों की संख्या याद करनी है, तो लड़कियां कितनी बड़ी है, 6 से 8, यानी कि लड़कियां 5 से 5 बराबर ही है, लड़कियां 6 से 8 है, 2 की वृद्धि हुई है, और 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू 16 है, इनके हिसाब 16 बड़ी, हमारे हिसाब 2, तो 2 की वैल्यू 16, तो 1 की वैल्यू 8, 1 की वैल्यू 8 आ गई। तब लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है, 5 लड़के हैं तो 1 की वैल्यू 8, तो 5 गुणा 8 बराबर 40, तो अब हमारा आंसर हो गया 40। अगला सवाल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम की लेवल से भी बहुत ही अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल ही एग्जाम में आते हैं। तो अब इस सवाल को देखना है आपको कि किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात 5:7 है। यदि कक्षा में 500 लड़कियां और आ जाती हैं तो अनुपात 25:36 हो जाता है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या याद करो। अब ऐसे सवाल आते हैं ना, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन सवालों को कैसे करना है। बहुत ही आसान सवाल है, पर आपके लिए जब करोगे तो थोड़ा मुश्किल होगा, आसान लगते हुए भी। तो ये यहाँ पर क्या बोला है, बॉय, तो यानी कि लड़कों का और लड़कियों का अनुपात दिया था, हमें पहले बॉय और गर्ल्स का अनुपात लिख देते हैं, बॉय गर्ल्स अनुपात। अब अनुपात कितना है, 5:7 है, तो मैं लिख दूंगा 5:7 लिख दिया। अब 5:7 है, तो ये बोल रहे हैं 500 लड़कियां और बढ़ जाती हैं, तो अब गर्ल्स बराबर कितना बढ़ता है, प्लस, गर्ल्स बराबर प्लस में 500 बढ़ जाता है, तो 500 लड़कियां और बढ़ जाती है। अब 500 लड़कियां और बढ़ जाती हैं, तो अब इसी तरह आगे दिया है कि और आने से अनुपात कितना हो जाता है, 25:36, तो यहां लिख देता हूं मैं 25:36 हो जाता है। तो अब ये बोले लड़कों की संख्या ज्ञात करना है, तो अब हमारे लिए थोड़ा सा यहाँ ऐसी मुश्किल हो जाता है कि ये बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या वृद्धि हो रही है। हाँ, माना लड़कियों की संख्या 7 से 36 में यदि वृद्धि हो सकती है, पर लड़कों की संख्या वृद्धि नहीं हो रही, लड़के तो बराबर है, अब भी पहले 5 थे तो अब भी 5 ही होने थे, ये 25 हो गए, तो हमें बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर की संख्या में गुणा करना पड़ेगा, तब ये नीचे वाला बराबर होगा। तो ऊपर किस संख्या से गुणा करें कि ये बराबर हो जाए, तो 5 से हम गुणा करेंगे, गुणा 5 से करेंगे तो यहाँ 25 हो जाएंगे, तो यहाँ पर 25 हो जाएंगे, तो मैं लिख देता हूँ नीचे 25। अब जब 5 से गुणा करेंगे ना, तब हमारा 25 हो जाएगा, यानी इनकी संख्या को गुणा 5 करेंगे, तो यहाँ पर भी 25 हो जाएगा। तो अब 5 का यहाँ गुणा किया, तो अनुपात में दोनों तरफ गुणा करना पड़ता है, तो यहाँ पर भी 5 से गुणा, तो अब यहाँ हो जाएंगे 7×5 35, यानी कि अब लड़के तो 25 यानी 25 बराबर हो गए, तो लड़कों में कोई वृद्धि नहीं हुई, तो अब बराबर रखना पड़ेगा। तो अब लड़कियों में वृद्धि हुई है 500 की, और हमारे हिसाब से 35 और 36 कितने की वृद्धि, 1 की वृद्धि, 1 की वृद्धि हमारे हिसाब से, और वो बोल रहे हैं 500 की वृद्धि, यानी 1 की वैल्यू कितनी होगी, 500। जब 1 की वैल्यू 500 हो गई, तो अब ये पूछ रहा है लड़कों की संख्या ज्ञात करो, तो लड़कों की संख्या कितनी है, 25 है, तो 25, तो मैं लिख देता हूं लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या बराबर 25 गुणा 500, 25 गुणा 500, क्योंकि 25 है हमारे हिसाब से, तो और अब 1 की वैल्यू 500 है, तो 25 गुणा 500 बराबर हो जाएंगे 125 00, तो 12,500 हमारा आंसर आ गया है। तो अब हमारा आंसर होगा 12,500। अब आपने समझ लिया होगा कैसे किया कि 5:7 दिया और 25:36 दिया है, तो अब लड़कों में कोई वृद्धि नहीं हो रही, तो लड़कों को बराबर करना पड़ता है पहले, और अब लड़के बराबर होने चाहिए थे, तो अब 25 है तो ऊपर भी 25 करने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5 गुणा 25 यहाँ गुणा किया तो इस तरफ भी गुणा होगा, तो 7 गुणा 5 35, और यहाँ पर 25, तो यहाँ तो बराबर है, लड़के आप 25 ही है, और यहाँ पर 35 और 36, यानी कि 35 36 1 की वृद्धि, और वो बोल रहा है 500 की लड़कियों में वृद्धि हुई, तो 1 की वैल्यू 500, तो लड़कों की वैल्यू अब कितनी हो गई, 25 गुणा 500 बराबर 12,500, तो अब हमारा आंसर आ गया 12,500। तो अब आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर कीजिए, जिससे हम मोटिवेट होते रहे और आपके लिए लगातार क्लासें बनाते रहे। थैंक यू दोस्तों।